ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद व्याख्या है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की। संबंध भाष चल रहा है। प्रवचन 4। पहले बात चल रही थी अधिकारी की, अब बात आती है कर्म की। अब इसके बाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेना भगतरागादिमलः, यह बात आई कि कर्म करते हैं। कर्म तो सब लोग करते हैं, परंतु यह नहीं समझना कि कर्म ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। कर्म में यह प्रश्न मुख्य है कि किसके लिए कर्म करता है। कर्म का फल क्या तुम अपने लिए बुलाते हो कि हे कर्म फल आओ और तुम मेरे साथ सट जाओ। फल उसी को कहते हैं जो मिलने के बाद कर्ता के साथ सटे। तो बोले कि कर्म करने से क्या तुम कुछ अपने पास बुला रहे हो। जैसे कि हमारे पास धन आ जाए तो तुम क्या चाहते हो कि हम धनी हो जाएं। देखो, हम विचार की बात करते हैं। जैसे कर्म किया और कर्म से चाहते हो धन, और धन मिलने पर क्या होगा कि हम धनी होंगे, यह अभिमान होगा ना। तो तुम एक और तो चाहते हो कि हम अहंकार रहित शुद्ध ब्रह्म हो जाएं, और दूसरी ओर चाहते हो कि धन के विशेषण से युक्त हम धनी हो जाएं। तो धनी होने की इच्छा, जीव होने की इच्छा और ब्रह्म होने की जो इच्छा है, वह संपूर्ण विशेषणों को हटाने की इच्छा है। यह आप लोग मोटी बात को नहीं पकड़ना, उसमें यह सूक्ष्म अभिमान वाली बात है। आप धन के विशेषण से युक्त धनी होना चाहते हैं। एक आदमी जब कर्म करता है और कर्म करके उसका फल अपनी ओर खींचना चाहता है, तो वह सुखी होना चाहता है, वह भोगी होना चाहता है, वह पुण्यात्मा होना चाहता है, वह धनी होना चाहता है। यह तो निर्विशेष ब्रह्म होने की इच्छा नहीं है बाबा। निर्विशेष ब्रह्म होने की इच्छा तो यह है कि संपूर्ण विशेषणों को झाड़कर फेंक दें, मैं निर्विशेष हूँ। निर्विशेषण होने की इच्छा दूसरी बात है, और सविशेषण होने की इच्छा दूसरी बात है। तो कर्म किसके लिए कर रहे हो? तुम जो काम करते हो वह यदि धनी होने के लिए कर रहे हो, भोगी होने के लिए कर रहे हो, तो पुण्यात्मा होने के लिए कर रहे हो, तो ब्रह्म होने के लिए नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसी कौन सी युक्ति है कि कर्म भी करते रहें और ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए। इसकी युक्ति यह है कि ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेना भगतरागादिमलः, अपने लिए कर्म मत करो, ईश्वर के लिए कर्म करो। बोले बाबा कि हम कहेंगे कि हे कर्म तुम ईश्वर के पास जाओ, तो ईश्वर भी पुण्यात्मा हो जाएगा। हमारे शुभ कर्म फलस्वरूप ईश्वर भी सुखी हो जाएगा। हमारे शुभ कर्म फलस्वरूप ईश्वर भी सविशेष हो जाएगा। हे भगवान, अविद्या में और माया में फर्क होता है क्या? माया आश्रित व्याह मोहिका नहीं होती है, हाँ, और अविद्या आश्रय व्याह मोहिका होती है। माया जादूगर को भूल भुलैया में नहीं डालती, माया जो करता है उसको नहीं फंसाती, माया जो देखता है माया उसको फंसाती है, और अविद्या जिसमें होती है उसको फंसाती है। बेवकूफ़ी देखने वाला नहीं फंसता, बेवकूफ़ी देखने वाला नहीं फंसता है, बेवकूफ़ी करने वाला फंसता है। और माया करने वाला नहीं फंसता है, माया देखने वाला फंसता है। इसलिए जितने हमारे कर्म हैं वे जब ईश्वर की ओर जाएंगे तब ईश्वर तो फंसेगा नहीं, और हम फंसने से बच जाएंगे। इसलिए शुद्ध भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इसको यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो,
समाज कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए जो कर्म करते हैं वह ईश्वर की सेवा है, ईश्वर के लिए है। जैसे एक तालाब खोद रहे हैं, काहे के लिए? कि हम पानी पिएंगे कि नहीं, गांव के सब लोग पानी पिएंगे। तो गांव के सब लोग के रूप में कौन है? तो गांव के सब लोगों के रूप में कौन है? बोले कि ईश्वर है। तो वह ईश्वर की सेवा के लिए होगा। और अगर यह सोचो कि घर में एक ऐसा कुआं बना लें जिसका पानी हमारे समय दूसरा कोई न पिए, तो वह अपने लिए हो गया। तो ईश्वर के लिए कस्मई देवाय हविषा विदेम। आप यह विचार करो कि आप जो कर्म करते हो वह किसके लिए करते हो। कस्मई देवाय, क्या प्रजापति देवता के लिए, ईश्वर के लिए तुम कर रहे हो कि नहीं। आज विराम करता हूँ भगवान इस प्रकार। ओम शांति शांति शांति।